हमारे पास था ये कर ती कर बब कर लो लो। पहले एक बब था, फिर दूसरा बब था, कोई पूछता नहीं था बब क्या कर, बब्बा तेजो कुर्सी पर बीच से क्या कर। उनको समझना चाहिए कि ये कैसे 9 साल रहे हैं, हमने किस तरह से गुजारे हैं, और जो पिछले 70 साल थे वो किस तरह से गुजारे हैं। ये 9 साल लोगों को चाहिए या वो 70 साल लोगों को चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसी तंज़ीम कायम करना चाहता हूँ जो कि ये है ऑलरेडी, बीजेपी बहुत एस्टैब्लिश्ड है अभी यहाँ, बट इसी इसी तंज़ीम को मैं एक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना कंट्रीब्यूट, अपना योगदान इस तंज़ीम की तरफ देना चाहता हूँ। सलमान साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। आज आपने कमान संभाली और बीजेपी की आईटी सेल के इंचार्ज आप बन गए। तो क्या मकसद है, किस पे वार करना है आईटी सेल के ज़रिए? देखिए, जो आईटी सेल है हमारी, इट इज़ बेसिकली फॉर द पीपल एंड द पार्टी। एक तो लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे, लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ता इस्टेब्लिश करेंगे। जो बेनिफिशरीज़ है, जिन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम्स के जो बेनिफिट्स लाभ करने हैं, उनसे वाबस्तगी रहेगी हमारी। तो आईटी सेल का लोगों के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। देखिए, विजन वही है जो हमेशा से था, अमन, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। हमने हमेशा पीस को प्रमोट किया है, हमने हमेशा डेवलपमेंट के लिए काम किया है और वही करते रहेंगे। अब उसके कोर्स के दौरान अगर इलेक्शन आते हैं तो हम इलेक्शन भी जो है इन्हीं 3 मुद्दों पे लड़ेंगे। देखिए, वो पार्टी की प्राइम लीडरशिप है, पार्टी की हाई कमांड है, उन्हीं से सीखते आए हैं। दे आर द मेंटर्स, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेंगे। जैसे उन्होंने पार्टी को सर्व किया है, उसी तरीके से हम भी सर्व करेंगे। देखिए, चैलेंजेस ये है कि उनके पास टाइम है, उन्होंने बहुत टाइम यहाँ अपना हार्वेस्ट किया है, बहुत टाइम अपना यहाँ इन्वेस्ट किया है, और बीजेपी के तब तक रूट्स यहाँ नहीं आए। बीजेपी इज़ फ्रेश, क्वाइट फ्रेश हियर इन द स्टेट। तो हमारा ऐसा रहेगा कि जो हमने काम किया है वो हरीफ हमारे नहीं है। देखिए, हरीफ उनके अलग लोग हैं, वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही भिड़ते रहेंगे। हमारा अलग प्रोपेगेंडा है, हमारा पीस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ हम चलेंगे। वो अपनी उसी पॉलिटिक्स पे चलेंगे, नेपोटिज्म, डायनास्पोलिटिज्म, ट्रेडिशनलिज्म जो उन्होंने किया है आज तक, उस पे चलेंगे। हम अपने रास्ते पे चलेंगे। हमारे रास्ते अलग है, हमारे तरीके अलग है। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो डेमोक्रेसी पे काम करती है, जो फंक्शनिंग और रूटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है। तो हम एक अलग जमात है, वो एक अलग जमात है। आप उनका और हमारा कोई ऐसा ये नहीं है, बट दो दे आर आवर कॉम्पिटिटर्स, दे आर ऑन द ग्राउंड। बट देन पीपल हैव टू सी, लोगों को देखना है कौन उनके लिए सही है, कौन गलत रहा है। 9 साल जो हमारे बेमिसाल रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए कि ये कैसे 9 साल रहे हैं, हमने किस तरह से गुजारे हैं, और जो पिछले 70 साल थे वो किस तरह से गुजारे हैं। ये 9 साल लोगों को चाहिए या वो 70 साल लोगों को चाहिए। देखिए, ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास। बीजेपी एक वाहिद जमात है जो ऑप्शन था। जो ऑप्शन नहीं था, एक वाहिद जमात है। देखिए, ऑप्शंस वो होता है जो आप एक्सप्लोर कर सके। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। आपको ये जानना पड़ेगा, बिकॉज़ 9 साल जो उन्होंने बेमिसाल काम यहाँ किया है, लोगों की बहबूदी के लिए काम किया है। एक बहुत बड़ी बात है कि अशोक कोल को देख के आपने पार्टी ज्वाइन की। जी, बिल्कुल। देखिए, अशोक कोल जी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है। ही हैज़ नो अल्टीरियर मोटिव्स, ही इज़ व्हाट ही इज़ एंड ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर पीपल। वो आते हैं यहाँ पे, सुबह 9 बजे से काम करना स्टार्ट करते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते हैं, विदाउट एनी मोटिव्स, विदाउट एनी पर्सनल गेन्स। सो ही इज़ हियर फॉर टू सर्व पीपल एंड आई एम हियर टू सर्व पीपल। हू ही इज़, दैट इज़ हाउ वी आर। यही तो ये जमात है। हम हायरार्की में बिलीव करते हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन ऐसा है कि हम बहुत नम्रता से भी रहते हैं। वी आर वेरी ग्राउंडेड, वी आर वेरी हम्बल पीपल। कोल साहब के पास कभी ऑफिस जाइए, आप तो गए होंगे, आपकी वाबस्तगी तो रहती है। वहाँ पे हर आदमी आता है, हर आदमी अपना काम लेके आता है, और कोल साहब सुनते हैं, समझते हैं और उस पर कार्यवाही भी करते हैं, जो कर सकते हैं, जो उनके हाथ में, जो लॉ उनको परमिट करता है। तो कोल साहब इज़ अ लेजेंडरी मैन, आई एम फॉलोइंग हिज स्टेप्स। देखते हैं कितने हद तक उनको फॉलो कर पाएंगे, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी आर ऑन इट। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसी तंज़ीम कायम करना चाहता हूँ जो कि ये है ऑलरेडी, बीजेपी बहुत एस्टैब्लिश्ड है अभी यहाँ, बट इसी इसी तंज़ीम को मैं एक एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं अपना कंट्रीब्यूट, अपना योगदान इस तंज़ीम की तरफ देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, एक डिस्ट्रेस ग्राउंड था। हमेशा 70 सालों से ये डिस्ट्रेस ग्राउंड रहा है। इसमें हमने कोई खुशहाली तो देखी नहीं है। देखिए, जान से बढ़कर कोई डेवलपमेंट है नहीं। अगर आपकी जान जा रही है, आप डेवलपमेंट का क्या करेंगे? आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी आँखों में पेलेट्स है। जो कहीं आपके बच्चे कहीं ट्यूशन गए हैं तो घर वापस नहीं आ रहे। तो ऐसे माहौल में, ऐसी अनसर्टेनिटी में रहना बहुत मुश्किल था, और ऐसी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना, देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमारे पास पहले भी थी। हमारे पास सारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हमारे पास सारा इंफ्रा था, हमारे पास सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो इन चीज़ों को क्रब कर सकते थे, जो आज है। बिल्कुल। तो ये मैलेज जो था, ये गवर्नमेंट्स में था। ये मैलेज जो था, ये गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ थी, जिन्होंने रूल किया है, ये उनके अंदर ये मैलेज था। आप देखिए, आज के टाइम पे कोई ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। देखो, एक हमारे पास था ये कर ती कर बब कर लो लो।
पहले एक बब था, फिर दूसरा बब था, कोई पूछता नहीं था बब क्या करे, बब्बा तेशु कुर्सी पर बीच से क्या करूत, बब्बा वंसा वन क्या करक, सानी खतर क्या करूत। अब जवाबदेही है, जैसे आप कोल साहब को पकड़ रहे हैं, कोल साहब आप किसी भी भाजपा के लीडर को कोने और नुक्कड़ पे खड़ा करके पकड़ लेते, बताइए जी आपने क्या किया, और बादशाह का जो भाजपा का लीडर होता है आपके सामने नम्रता में बैठकर हर चीज़ का जवाब देता है, हमने जी ये गिनाया, हमने जी ये किया, सेल्समैन की तरह अपना माल बेच रहा होता है आपको। हाँ, तो बेचता है कि नहीं बेचता? तो ये जो है ये करती कर बब कर लोगों की अकाउंटेबिलिटी आ गई। अब वो नहीं चलेगा। अब चलेगा बाबा अगर से कुर्सी पर चुक बिहित वन सा म्यानी मुझे क्या करो, वन सा पन्ने मुझे क्या करो, जो मेरा सोसाइटी का एक और फेलो बिंग है उसके लिए क्या किया आपने? एडवोकेट सलमान साहब, जब से हमने बीजेपी में इसने ज्वाइन किया, एक नया सा बदलाव शुरू हो गया है। तो ग्रास रूट लेवल पर इसको काम करना है, नौजवानों की खिदमत करना है, लोगों की खिदमत करना है, इसीलिए इसको इस ओहदे पर बिठाया यहाँ। नौजवानों की खिदमत अपने जम्मू कश्मीर की खिदमत करना है, यहाँ अमन के लिए काम करना है। जो पिछले 17 सालों से आप देख रहे हैं किन लोगों ने यहाँ मिलकर, आपस में मिलकर, हमारे पॉलिटिकल लोग, बाकी जो लोग थे मिलकर यहाँ जिन्होंने खराबी की, बहुत बड़ी खराबी है। अब ऐसे जवान जो आए हमारे पास, जैसे साहिल साहब, सलमान साहब, साजिद साहब, अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग पार्टी में आए, हम खुश है। ये पुराने जितने भी मसले मसाइल है, लोगों के मसले मसाइल ये हल करेंगे। पहले मैं एक बात बताऊंगा कि पहले हमें कश्मीर को सीधा करने दो। जो उन्होंने यहाँ खराबी की, जो उन्होंने यहाँ हालात पैदा किया, उसको हम ठीक करेंगे। उसके बाद देखेंगे वो खुद भागेंगे या हमें भागना पड़ेगा, वो वक्त फैसला करेगा। क्योंकि अभी हमने वो कमीशन नहीं लगाया जो उन पर लगने वाले हैं। अच्छा। उसकी कार्रवाई चल रही है। अच्छा। जो उन्होंने किया ना टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए, उसमें एक कार्रवाई चल रही है। जब वो ग्राउंड पर आएंगे आपको मालूम होगा, लोग उनको खुद भगाएंगे यहाँ से कि कितने नौजवानों को उन्हें कब्रिस्तान दिखाया, कितने लोगों को उन्हें जेल दिखाया, उनके गवर्नमेंट में क्या कुछ हुआ आपको सब मालूम है। महबूबा मुफ्ती जी की गवर्नमेंट में, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट में यहाँ कितने किलिंग्स हो रहे हैं। आज देखो ना, पत्थरबाजी बंद, पैलेट बंद, किलिंग बंद। इसके लिए खुश रहना चाहिए ना, आप भी खुश रहो, उसके लिए हम भी खुश है, पूरी जम्मू कश्मीर के खुश है। पूरे पहले अमन, पहले ज़िंदगी, उसके बाद सब चीज़। बीजेपी ने ये करके दिखाया, मोदी जी ने करके दिखाया, अमित शाह ने करके दिखाया, अशोक कोल जी ने करके दिखाया। देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में अपना आईटी, सोशल मीडिया हमारा सक्षम है, क्योंकि पार्टी ने इस बेस पे, आप देखिए आजकल हमारे हर एक जगह पे, जम्मू कश्मीर में पहले इतना ज़्यादा नहीं था, आज कश्मीर में भी आप देखेंगे कि हमारा आईटी और सोशल मीडिया बहुत सक्षम है। और आप भाई भी उसी के ज़रिए से आते हैं, और लोग भी जो हम कार्य करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वो लोगों तक पहुंचता है। उसका एक वाहिद ज़रिया आज है सोशल मीडिया। और जिस पार्टी के पास ये ज़्यादा सक्षम है, वो पार्टी लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है। और हमारा ये इरादा है कि हम एक तक अपनी जो स्कीम्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने इन 9 सालों में काम किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो हर एक जम्मू कश्मीर के वासी तक पहुँचे। क्योंकि हमारी स्कीम्स ऐसी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। वो जब लोगों तक पहुँचेंगी तभी लोगों को समझ आएगा कि पहली गवर्नमेंट्स में और हमारी गवर्नमेंट में कितना फ़र्क है। आज जो फ़र्क आपको दिख रहा है, और लोग भी, जो अभी आपने सवाल यहाँ भी किया कि लोगों को वो फ़र्क दिख रहा है, और लोग चाहते हैं कि जो 75 सालों में इन्होंने हमारे साथ, जो यहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो खेल कश्मीरियों के साथ खेला, वो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं, फ्रीली चलते हैं, और कोई हड़ताल नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज स्कूल बच्चे जा रहे हैं, और टूरिज़्म का फॉल आउट है, यही बीजेपी की देन है। और इसीलिए हम हर जगह अपना जो हमारा कीमा है मजबूत होता जा रहा है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।